जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही शानदार वाली रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है जहां से ये रिक्रूटमेंट निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें टोटल 17 सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब वाली वैकेंसी है, जहाँ पर आपको एक बिल्कुल सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, आपको सारा डिडक्शन होगा, सारा सब कुछ बिल्कुल एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ही होगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कॉलेज के बारे में। लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये विचार आया होगा कि वुमेन कॉलेज है, तो क्या यहाँ पर मेल कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर मेल अप्लाई कर सकते हैं या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर सभी ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। 28/2/2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एकेडमिक पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। आपका जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होगा 57,700 रुपये से। सेवंथ सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 27 मार्च 2023 तक यहाँ पर अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसियाँ निकली है, तो कॉमर्स से 6 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स से 13 वैकेंसी हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन से 5 वैकेंसी है, इंग्लिश जर्नलिज्म से 9 वैकेंसी है, हिंदी से 4 वैकेंसी है, हिस्ट्री से 7 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की 8 वैकेंसी है, फिलोसॉफी की 4 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की 14 वैकेंसी है, साइकोलॉजी की 1 वैकेंसी है, संस्कृत की 3 वैकेंसियाँ, सोशियोलॉजी की 6 वैकेंसी है, स्टैटिक्स की 4 वैकेंसी है, उर्दू की 1 है और इन्वायरमेंटल साइंस की 2 वैकेंसियाँ। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ टोटल 89। तो टोटल 89 यहाँ पर वैकेंसियाँ, जिनको ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। उसके बाद में यदि यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो देखो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और फिजिकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है कि आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी जैसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% का स्कोर होना चाहिए। साथ ही साथ नेट यहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी आपके पास नेट होना ही चाहिए। ठीक है, विदाउट पीएचडी कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट हैं उनका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारा नेट कंपलसरी है यहाँ पर भी। उसके बाद में हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये जनरल नोट है जिससे हमारा कोई बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर हम सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। आपका जो गुड एकेडमिक स्कोर है उसके बेस पर आपके टोटल मार्क्स जोड़े जाएंगे, जैसे ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, एमफिल के, पीएचडी के, नेट विद जेआरएफ के, नेट के, रिसर्च पब्लिकेशन के, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के, अवार्ड के, तो इन सभी के मार्क्स जोड़ेंगे। स्टेट लेवल के जो अवार्ड है उन सभी के जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद एक तरीके से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जो कैंडिडेट अपने एकेडमिक स्कोर के साथ मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे उन सभी कैंडिडेटों का इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन के 6, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10, टोटल 100 नंबर का हो गया। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पर प्रॉपरली फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि आप ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फी पे करनी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेटों की यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। तो इसका ये सारा क्राइटेरिया था। आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। बाकी मैं अपनी खुद की वेबसाइट लेके आ रहा हूँ जल्द ही, उसके थ्रू आप बिल्कुल ईजी वे में आगे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं एक ऐसी दूसरी लेटेस्ट शानदार बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी के साथ।